लूसी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। लूसी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां लूसी चिड़िया रहा करती थी। लूसी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। इस बात पर जंगल के पक्षी काफी चर्चा भी किया करते थे। मुनमुन चिड़िया नटखट बंदर से बात करते हुए कहती है, नटखट बंदर, देखना लूसी चिड़िया बेचारी इतनी दुखी है, इसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा, ये बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो मुनमुन चिड़िया, लूसी चिड़िया माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। दूसरी तरफ लूसी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे ममता का सुख मिले। मैं जानता हूँ लूसी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों ने कितनी कोशिश की, इतने डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अजी, आपको सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या? बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या लूसी? किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसा ही सही हूँ। आप तो सही होगे ही। आप तो सुबह चले जाते हैं, शाम में ही आते हैं, अपने ही मटर गश्ती में लगे रहते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली तड़पती रहती हूँ। लूसी अपने पति को बहुत कहती है, लेकिन उसका पति सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ अपने में ही लगा रहता था। उसे लूसी से कोई भी मतलब नहीं था। एक बार लूसी खाना लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक अंडा कोने में पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे, ये अंडा किसका है? ये तो बेचारा फूटने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कभी कोई जंगली जानवर इसको खा ना जाए। लूसी चिड़िया काफी देर तक उसके पास बैठी रहती है, पर कोई भी पक्षी वहां नहीं आता। जब अंडा बिल्कुल फूटने वाला होता है तो लूसी चिड़िया सोचती है, मैं इतनी देर से यहाँ इस बेचारे बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं, और इस बच्चे को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। लूसी थोड़ी देर और इंतजार करती है, पर वहाँ उस बच्चे की माँ नहीं आती। मैं एक काम करती हूँ, अब मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। कल मैं दोबारा यहाँ आकर इसकी माँ का इंतजार कर लूंगी। लूसी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है, और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से चूजा निकल जाता है। वो चूजा सबसे पहले लूसी चिड़िया की शक्ल ही देखता है, और वो उसे ही अपनी माँ मानता है। अरे, ये बच्ची कितनी प्यारी है। आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। लूसी उस बच्चे की माँ की रोज तलाश करती है, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर लूसी चिड़िया उसे बहुत अच्छा पालन पोषण देती है, और मन में सोचती है, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को पालूं और इसकी माँ बनूं। भगवान ने मेरी इच्छा को भी पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। लूसी ने अपनी बच्ची का नाम परी चिड़िया रखा, और वो उसे खूब प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर आया। अरे, ये कौन है? लूसी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। लूसी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ मिला, और इसका कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लूसी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठा कर ले आई और अपना बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और अब इसको पाल भी रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। तभी परी चिड़िया खड़ी होकर सब देखती है, और अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। अरे, तुम कहाँ छिप रही हो? चल चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, पता नहीं किसका खून है, तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
फिर लूसी का पति परी चिड़िया को हाथ लगाने जाता है तो लूसी चिड़िया उसका हाथ झटक देती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और हम ही एक काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा अपना अलग घोंसला बना लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। लूसी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ, माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो चिड़ा जो कह रहा है वो सच है? क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर लूसी चिड़िया कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं आती और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती। परी चिड़िया भी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी और वो लूसी की बहुत सेवा भी करती थी और लूसी उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। हाँ? अरे वाह, कितने चमत्कार फ्रूट हैं। ऐसे फ्रूट तो पहले कहीं नहीं देखे। अब आज देखे हैं तो खाकर भी देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है। हाँ? अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, 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 हाँ। जंगल में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। हर जानवर परेशान नजर आ रहा था। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है। रोजाना कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। लेकिन शेर खान, मैंने एक बात पर गौर किया है। जो भी जानवर गायब हुआ है वो आखिरी बार रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बात करता हुआ पाया गया है। यकीनन वो उस दरवाजे के अंदर ही गए होंगे। लेकिन वो सभी जानवर समझदार थे। रामू हाथी, छोटू हिरन, मोटू बंदर बघीरा, सभी को रहस्यमयी दरवाजे के बारे में पता था। फिर वो क्यों उसके अंदर जाने की जरूरत करेंगे? ये रहस्यमयी दरवाजा क्या है? रहस्यमयी दरवाजा काली पहाड़ी पर है। उस दरवाजे के पार कुछ नजर नहीं आता, केवल सुनहरी चमकती किरणें दिखाई देती है। आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे बड़े जानवर गायब होने की खबर गोल्डी को लग चुकी है। वो कभी भी अपने भाई शेरू के साथ मिलकर हम पर हमला कर सकता है। आप दो शेरों का मुकाबला कैसे करेंगे? एक राजा होने के नाते हार मानना मुझे शोभा नहीं देता। मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मीठू तोता ये सुनकर परेशान हो चुका था। वो उन जानवरों को ढूंढने के लिए अगली सुबह रहस्यमयी दरवाजे की तरफ उड़ चला। पहाड़ी पर उसको नजर आया कि नीचे कालू भालू गोल्डी से कुछ बातें कर रहा था। ये क्या? ये कालू भालू हमारे दुश्मन गोल्डी से क्या बात कर रहा है? जाकर सुनता हूँ। गोल्डी महाराज, आपके कहने पर मैंने जंगल के सभी बड़े जानवरों को बहला फुसलाकर उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर भेज दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमले का अच्छा मौका है। शेर खान आपसे हार मान लेगा और फिर हमारे जंगल पर भी आप ही का राज होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको उस जंगल का वजीर बना दूंगा। इसका मतलब है कि कालू गोल्डी से मिला हुआ है। इस साजिश के बारे में शेर खान को पता होना चाहिए। तभी मिट्ठू को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सुन रहे हो बच्चे? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गोल्डी के जंगल की एक चील थी। गोल्डी राजा, इस मिट्ठू ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। पकड़ो उसको।
ये सुनते ही मिट्ठू डर गया और फिर वहां से सीधा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। चील उसका पीछा करने लगी। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, वरना मैं इस चील का शिकार हो जाऊंगा। तभी उसने देखा कि सामने एक सुनहरी दीवार चमक रही है। लगता है ये वही रहस्यमय दरवाजा है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। इसी में घुस जाता हूँ। हाँ, कहकर उसने अपने पंखों को नहीं रोका और उस दरवाजे के अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये कभी वापस नहीं आने वाला। कहकर वो वापस गोल्डी और भालू के पास उड़ गई। अंदर जाने पर कुछ देर तक मिट्ठू को कुछ नजर नहीं आया। फिर जो मिट्ठू ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें सामने झरना बह रहा था। रंग बिरंगे फूल पेड़ों पर खिले हुए थे। उसने देखा कि उसके जंगल से गायब हुए सभी जानवर अलग अलग पिंजरों में कैद है। चारों तरफ नीली चिड़िया हैं और एक चिड़िया सिंहासन पर बैठी हुई है। कौन हो तुम? यहाँ आने की वजह? चिड़िया रानी, पहले आप ये बताइए कि आपने मेरे इन दोस्तों को यहाँ क्यों कैद करके रखा है? अब तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ कैद होकर रहोगे। कहकर उसने छड़ी से जादू किया, लेकिन उसका मिट्ठू पर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पर जादू का असर क्यों नहीं कर रहा? कहकर उसने फिर से जादू किया, लेकिन इस बार भी मिट्ठू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा जादू सिर्फ उन्हीं जानवरों पर नहीं चलता जो यहाँ किसी लालच में नहीं आते। क्या तुम सच में यहाँ किसी लालच में नहीं आए? नहीं रानी चिड़िया, मेरे पीछे एक चील लगी थी। मैं उससे बचते बचते जल्दबाजी में इस दरवाजे के अंदर घुस आया। इसका मतलब तुम नेक दिल हो। तुम जैसा पक्षी ही मेरी तरफ से दिए गए इनाम का हकदार है। कहकर चिड़िया रानी ने जादू किया और तोते के हाथ में भी एक वैसे ही छड़ी आ गई जैसी चिड़िया रानी के पास थी। शुक्रिया चिड़िया रानी, लेकिन मुझे इस टाइम इस छड़ी से ज्यादा अपने इन दोस्तों की जरूरत है। हमारे जंगल पर हमला होने वाला है। मुझे मेरे जंगल को तबाह होने से बचाना है। ठीक है मिट्ठू, ये लोग लालच के चक्कर में यहाँ आए थे। मैं इनको कभी नहीं छोड़ती, लेकिन तुम्हारे कहने पर इनको रिहा कर रही हूँ। कहकर चिड़िया रानी ने उन सभी जानवरों को भी पिंजरे से आजाद कर दिया। इस तरह जंगल पर गोल्डी ने हमला करने की तैयारी कर ली थी। गोल्डी अपने भाई शेरू के साथ शेर खान के सामने खड़ा था। शेर खान, तुम हार मान लो। तुम्हारे जंगल के सभी जानवर जा चुके हैं और हम 2 बाघ हैं। तुम अकेले 2 बाघों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं चाहे मर भी जाऊं, हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा ही मरूंगा। कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ा। तभी वहां मिट्ठू बाकी जानवरों को लेकर पहुंच गया। रुक जाइए शेर खान, अब आप खुद को अकेला मत समझिए। सभी जानवरों ने देखा कि मिट्ठू अपने साथ सभी खोए हुए जानवरों को लेकर आ चुका है। गोल्डी और भालू भी ये देखकर हैरान हो गए। शेर खान, सारे जानवरों को बहलाकर रहस्यमय दरवाजे के अंदर कालू भालू ने भेजा था। ये गोल्डी से मिला हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक शेर होकर हम 2 का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हार मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है। शेर खान अकेले नहीं है। कहकर मिट्ठू ने शेर खान के ऊपर अपनी छड़ी से जादू किया और शेर खान के जैसा एक और शेर उसकी बराबर में आ गया। हाँ? ये कैसे हो सकता है? अब दोनों शेर खान ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। काफी देर लड़ने के बाद गोल्डी और उसका भाई थक कर चूर हो गए और उन्होंने हार मान ली। हम हार मानते हैं, हार मानते हैं। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस गद्दार भालू को भी ले जाओ। ऐसा सुनकर उन्होंने अपने साथ कालू भालू को लिया और फिर वहां से भाग गए। शेर खान और बाकी के सभी जानवरों ने मिट्ठू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
उसके बाद सभी जानवर फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और मिट्ठू तोता हमेशा अपनी जादुई छड़ी से जानवरों की मदद करने लगा। वो रहस्यमयी दरवाजा आज भी खुला हुआ है